नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में मौजूद हूं और मैं आपको बताता चलूं कि आज मैं जो कंपोस्ट रूम बनाया गया है, जिससे जो कचरा जो नगर परिषद में इधर उधर फेंका जाता है और कचरा जो उठाया जाता है सफाई कर्मी के द्वारा, उस कचरे से यहाँ पर जो है खाद वगैरह यहाँ लगा हुआ है। ये वही खादों से जो यहाँ खाद बनता है, उसी खाद का ये नतीजा है कि आज ये प्लांट देखिए कितना सुंदर और स्वच्छ दिख रहा है। यही खाद जो है यहाँ पर यूज़ होता है। पूरे नगर परिषद में जितने भी प्लांट लगे हुए हैं वो सभी इसी खादों के द्वारा जो है तैयार होता है। बाहर से खाद नहीं लाया जाता है, खाद यहीं बनता है। और जो सफाई कर्मी के द्वारा जो भी कचरा उठाया जाता है पूरे नगर परिषद से, उसका यहाँ पर खाद तैयार होता है। ये कंपोस्ट का जो जगह है ये आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए किस तरीके का यहाँ पर जो है यहाँ से वहाँ तक जो है कचरा रखा हुआ है और इसी कचरे से जो यहाँ खाद बनता खाए। आप अगर इसे देखिएगा तो यहाँ पर आपको खड़े होने का मन नहीं करेगा, लेकिन इसी से खाद तैयार होता है और आप इसको जो है अपने हर जगह पर, चाहे वो खेत हो, खलिहान हो, कहीं पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप अपने घर में कोई पेड़ लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो शुद्ध और क्वालिटी वाला खाद जो आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ साथ देखिए ये पैकिंग भी तैयार किया हुआ सिमरी बख्तियारपुर के द्वारा ये बना हुआ है जैविक खाद। ये देखिए यहाँ पर, और ये सारी मशीनें हैं जिससे खाद तैयार होती है। सबसे पहले इसका प्रक्रिया हम जान लेते हैं। सबसे पहले स्वच्छता प्रभारी हमारे साथ यहाँ पर जो है हसनैन मोहसिन है यहाँ पर, इनसे हम बात कर लेते हैं। कैसे ये खाद वाद जो तैयार करते हैं आप, क्या प्रोसेस है इसका, ये बताइए। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे जो आपको द बॉस न्यूज़ चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर जो खाद हम लोग तैयार करते हैं, ये पूरे जो हमारा जो आपको शहरी इलाका जो है, जहाँ से डोर टू डोर कचरा जो कलेक्शन होता है ऑटो टिपर से और ई कार्ट से, आपको ठेला से, सबसे कलेक्ट होकर यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद क्या होता है कि वो गीला कचरा चला जाता है हमारा इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ उसके अंदर जो थोड़ा बहुत जो अचरा कचरा होता है उसको सेग्रीगेट किया जाता है, हटा दिया जाता है। हटाने के बाद वो उस मशीन में उसको पूरी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में तब्दील कर दिया जाता है। तब्दील करने के बाद उसको उठाकर हम लोग वहाँ पर जब कंपोस्ट पर हम लोग उसको रख देते हैं, जो उसका पिट बना हुआ, उस पिट पर रखने के बाद उसके बाद उसको पूरा साफ़ सफाई करने के बाद उसके ऊपर जो है ये जो आपको ये केमिकल है, इस केमिकल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस केमिकल का ये केमिकल और स्प्रे, और इसको देके उसके बाद लेयर बना के उसको, और फिर गोबर और जो आपको भूसा जो होता है उसका लेप लगा के उसके ऊपर जो है कम से कम 6 इंची का जो आपको लेप होता है वो इसके ऊपर पड़ जाता है। अभी आपने देखा होगा कि अभी सारा खुले हुए हैं। अब ये जो है, ये जो 3-4 खुले हैं, अब इसके ऊपर जो आपको कल जो आपको सुबह से गोबर का जो आप जब इसको देखेंगे तो ये पूरा पैक हो जाएगा। अच्छा, ये लगभग जो आप ये पैक कीजिएगा उसके बाद कितने दिन में लगभग आपका खाद तैयार हो जाएगा यहाँ से? गर्मी के दिन में ये जो 45 डेज़, और जब आपको ठंड वगैरह जैसे रहता है, जैसे अभी का जो मौसम काफ़ी नमी है, तो इसमें 2 से ढाई महीने का, मतलब गर्मी में 45 दिनों के अंदर, 45 दिनों के अंदर लगभग आपके अनुसार जो आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लगभग कितना खाद तैयार हो जाता है? अगर जैसे मेरा 3-4 फीट अगर तैयार है, 3-4 फीट में अगर हमने गीला कचरा डाला है, तो उससे जो खाद हमको जो आपको सूखने के बाद जो प्राप्त होता है वो कम से कम 250 से जो आपको 300 kg के जो तकरीबन लगभग ये इतना खाद हमको प्राप्त होता है। और ठीक है, वहाँ से सूखने के बाद वो इस रूप का शक्ल ले जाता है। इसके बाद ये खाद चला जाता है हमारा उस मशीन में। उस मशीन में भी इसको सेग्रीगेट कर दिया जाता है कि जो मेरा खाद वो एक तरफ गिरता है और उसके अंदर जो अगर कोई अन्न कण है तो वो उसको छांट देता है, वो अलग कर देता है। उसके बाद इसको पूरा साफ़ किया जाता है आपको, उसके बाद भी चाला जाता है। चालने के बाद तब वो उसको हम लोग उस जैसी जो रही बात खाद की, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि खाद भाई कैसे, क्या और कौन इस्तेमाल कर सकता है, तो ये खाद कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है? ये खाद ये बहुत बेहतरीन खाद, जैविक खाद, मतलब ये एक नेचुरल खाद है। ये जहाँ आपकी ज़मीन जो आपको कमज़ोर पड़ती जा रही है, वहाँ इस खाद का इस्तेमाल करें। जैसे हम लोग की हड्डी कमज़ोर पड़ती है तो जो आपको कैल्शियम का इस्तेमाल होता है, कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे हमारी जो आपको सरज़मीन अगर जहाँ खेती बाड़ी हो रही है, वहाँ पर जो है वो ज़मीन मतलब ऐसी जगह पड़ रही है, तो वहाँ पर इस खाद का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा फसल होगा। बहुत कौन लोग खरीद सकते हैं और कहाँ से खरीद सकते हैं? एकदम यहाँ पर हर कोई खरीद सकते हैं। अभी ये खाद बिकता है हमारे यहाँ, खास करके जो फूल लगाने वाले, और जब गेहूं का टाइम आता है तो यहाँ से खाद
अच्छा खासा बिकता है हमारा। कोई भी आम आदमी हाँ, कोई भी आम खरीद आदमी कोई भी ले सकते हैं। 5 रुपये केजी के हिसाब से अभी जो हमारे जो वर्तमान सभापति, माननीय सभापति एवं उप सभापति के द्वारा जो रेट फिक्स किया गया है वो 5 रुपये जो पर केजी ये खाद है, और कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसे ले सकते गांव से हो या शहर से हो, कोई भी व्यक्ति जो है 5 रुपये केजी के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये पैकेट जो है हमारा जो आपको 5 केजी का है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये जो आपको 10 केजी का है, इसका कीमत आपको 50 रुपये है। अच्छा, ये आकर नगर परिषद में ही बात करके लेना हाँ, पड़ेगा। ये नगर परिषद में आप आइए। अभी तत्काल अभी हम लोगों ने इसी जो प्लांट पर से ही बेच रहे हैं, जबकि अभी हमारे जो माननीय जो आपको सभापति और उप सभापति महोदय लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इसका बाकायदा एक स्टोर ओपन करेंगे। ये खाद जस्ट ये हमारे ही कंपाउंड के जस्ट बगल में हम लोगों का जो आपको शॉप है, उसमें ही जो है एक खाद के लिए जो है बाकायदा एक जो प्रॉपर स्टोर रहेगा, ठीक है। ये वहाँ से आप लोग ले हाँ, सकेंगे। ये चीज़ हम लोगों को 5 रुपये केजी। हाँ, 5 रुपये केजी आप वहाँ से ले सकते जी हैं। जी, तो आपने देखा कि बस ये खाद जो तैयार होता है, जो जैविक खाद है, और आपके जो भी खेत है या फिर आप प्लांटेशन करते हैं या फिर आप कुछ भी लगाते हैं, उसके लिए अति आवश्यक है ये। और इधर उधर का खाद ना देने के बजाय आप ये खाद इस्तेमाल करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में मशीन अब मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि 2-2 मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। आप देखिए कि 2-2 मशीनें हैं। इसी मशीन के द्वारा जो है यहाँ पर खाद तैयार होता है, और ये खाद अभी कुछ जो है यहाँ पर बन करके लगभग तैयार है। ये भीगा हुआ है, थोड़ा सा बारिश का टाइम है। और साथ ही साथ में पीछे वो भी तस्वीर आप दोबारा देख लीजिए कि वहाँ पर जो है किस तरह से देखिए स्प्रे हो रहा है। यहीं पर से जो भी कचरा होता है पूरे नगर परिषद का, जो वेस्टेज कचरा होता है, यहाँ ला करके जमा किया जाता है और यहीं से खाद बन करके तैयार होता है। तो अब आप जान लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर कोई कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। कोई वेस्टेज चीज़ समझ के फेंक देता है तो कोई वेस्टेज चीज़ को ही सोना बना देता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़ चैनल को। सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।